हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोहरा परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इसके विषय में हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद हम आपको लिखकर भी बताएंगे ताकि आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे दोहरा परिवहन तंत्र। इसमें लिखेंगे मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में आता है, इसे दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कि मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में आता है, इसलिए इसे दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं। मनुष्य में रुधिर परिवहन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पल्मोनरी परिवहन, नंबर 2 सिस्टेमिक परिवहन। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से दोहरा परिवहन तंत्र किसे कहते हैं और पल्मोनरी परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, सिस्टमिक परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, इसके विषय में हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे। फिर हम आपको लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। ये हमने दोहरा परिवहन तंत्र का चित्र बनाया है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको पल्मोनरी परिवहन के विषय में और सिस्टमिक परिवहन के विषय में हम आपको समझाएंगे। तो पल्मोनरी परिवहन में क्या होता है, जो दायां निलय है, चित्र में देखिए, जो दायां निलय है, इस दायां निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। ठीक, जो पल्मोनरी परिवहन इसमें क्या लिखेंगे, जो दायां निलय है, जो दायां निलय है, इसमें से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, इस रक्त में ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, जिससे रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसके बाद शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आता है। कहाँ आता है, बायां लिंग में आता है। बस आपको इतना ही पल्मोनरी परिवहन में लिखना है। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया है बहुत ही आसान चित्र बनाया है। आपको बहुत ही आसानी से दोहरा परिवहन तंत्र के विषय में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि मनुष्य में रुधिर परिवहन 2 प्रकार का होता है। एक होता है पल्मोनरी परिवहन, एक होता है सिस्टमिक परिवहन। तो सबसे पहले पल्मोनरी परिवहन में देखते हैं, जो दायां निलय है, इस दायां निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़े क्या करते हैं, रक्त में ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, जिससे ब्लड जो है वो शुद्ध हो जाता है। फिर ये फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आ जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है सिस्टमिक परिवहन। जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां निलय से शुद्ध रक्त जो है महाधमनी द्वारा होते हुए शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। जब महाधमनी द्वारा जो ब्लड है शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, इसके बाद जब ब्लड शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, इसके बाद जब ब्लड फिर से अशुद्ध हो जाता है, फिर क्या होता है, वो महाशिरा द्वारा फिर से कहाँ पर आ जाता है, दायां अलिंद में। कहाँ आता है, दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद ब्लड आ जाता है दायां निलय में। फिर दायां निलय द्वारा जाता है फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में। फेफड़े क्या करते हैं, फिर ब्लड में ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं और ब्लड शुद्ध हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब ब्लड शुद्ध हो जाता है फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद के बाद बायां निलय में आता है। बायां निलय के बाद महाधमनी द्वारा होता हुआ शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। तो ध्यान से चित्र में देखिए, इसमें हृदय में जो रुधिर है 2 बार है। एक बार देखिए, जो जब अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा सबसे पहले दायां अलिंद में आता है, फिर दायां अलिंद के बाद दायां निलय में आ जाता है। जब ब्लड अशुद्ध हो जाता है तब फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़े उसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, ब्लड शुद्ध हो जाता है और फुफ्फुस शिरा द्वारा फिर से बायां अलिंद में आता है। इस प्रकार आप चित्र में देखिए
कि प्रत्येक चक्र में जो रुधिर है हृदय में 2 बार आता है, हृदय में 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरा परिवहन तंत्र कहते हैं। जो दोहरा परिवहन तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है पल्मोनरी परिवहन और दूसरा होता है सिस्टमिक परिवहन। पल्मोनरी परिवहन में लिखते हैं कि जब दायां निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, ब्लड शुद्ध हो जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आ जाता है। इतना आपको लिखना है पल्मोनरी परिवहन में। इसके बाद सिस्टमिक परिवहन में लिखेंगे बायां निलय से। बायां निलय में जब शुद्ध रक्त जो होता है महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इसके बाद जब ब्लड फिर से अशुद्ध हो जाता है तब महाशिरा द्वारा दायां लिंग में आता है। इतना आपको लिखना है सिस्टमिक परिवहन में। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से दोहरा परिवहन तंत्र के विषय में बताया है और ये कितने प्रकार का होता है इसके विषय में भी हमने आपको समझाया है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। नंबर 1 हेड डालेंगे पल्मोनरी परिवहन, इसमें लिखेंगे इसमें दायां निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी से होता हुआ फेफड़ों में आता है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिला देते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आ जाता है। यही हमने आपको अभी चित्र में समझाया है कि जो दायां निलय है, दायां निलय से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में आता है, फेफड़े में ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, रक्त शुद्ध हो जाता है और फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आता है। इसके नीचे हमने लिखा है कि दायां निलय, यानी कि दायां निलय में जब ब्लड आता है इसके बाद ये अशुद्ध रक्त होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है ये फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में आता है। फेफड़े क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है, फिर जो रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां लिंग में आ जाता है। अब इसके बाद अगले हेड डालेंगे सिस्टमिक परिवहन। इसमें लिखेंगे इसमें बायां निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है, फिर जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तब महाशिरा द्वारा होता हुआ दायां लिंग में आ जाता है। यही हमने अभी आपको चित्र में बताया है। चित्र में फिर से देखिए, जो बायां निलय है इसमें शुद्ध रक्त होता है, ये महाधमनी द्वारा शरीर के सही भागों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जब रुधिर फिर से अशुद्ध हो जाता है फिर महाशिरा द्वारा दायां लिंग में आता है। इतना ही आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे बायां निलय, यानी कि जो बायां निलय होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है। ये जो शुद्ध रक्त होता है ये महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जो ब्लड होता है फिर से अशुद्ध हो जाता है, फिर इसे दायां अलिंद में पहुंचा दिया जाता है। फिर क्या होता है, दायां लिंग के बाद फिर दाएं निलय में जाता है, फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में फिर से जाता है, फेफड़े इसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं, फिर जो ब्लड होता है शुद्ध हो जाता है, फिर फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में आता है, फिर ये बायां निलय के बाद महालिंग द्वारा फिर से शरीर में आता है और शरीर के सही भागों में से फिर से पहुंचा दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि दोहरा परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हमने आपको लिखकर बताया है कि दोहरा परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और इसके विषय में हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।